हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज मैं आपको ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगी, वो भी चोली का ब्लाउज़ है। तो ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है। इस लाइनिंग फैब्रिक को हम इस तरह से सीधा बिछा लेंगे। 2 फोल्ड में बिछाया हुआ है। तो लेंथ हम 14 इंच लेंगे। 6 इंच लेंगे हम शोल्डर और 5.5 इंच लेंगे हम आर्म होल। फिर हम वेस्ट का ना चौथा भाग लेने वाले हैं। तो इस तरह से हम वेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे। फिर 1 इंच पे हम गोलाई देंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो अब ये जो हमने कट किया है उसी को हम लेके इस तरह से दूसरी साइड रखेंगे। आगे की ओर से 1/2 इंच को हमें छोड़ के फिर लगाना है। फिर इसके ऊपर इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे आई हुई है उसी तरह से। अब हम इसको कट करेंगे। साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, चेस्ट की साइड से। तो ये हमने कट कर लिया है। तो अब हम शोल्डर हम लेंगे 3.5 इंच, 2.5 इंच का नेक विथ लेंगे हम। लेंथ हम गले की लेंगे 6 इंच और फिर गला ड्रॉ करके कट कर लेंगे। अब हम साइड से हम 3 इंच पे मार्क लगाएंगे और ऊपर से हम 9.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब हम प्रिंसेस कट को कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स को हमने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, उसको 4 फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ हमारी 11 इंच रहेगी। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे की ओर से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से हम स्लीव का शेप दे देंगे और फिर कट कर लेंगे। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो ये हमने मेन फैब्रिक पे इसको बिछा लिया है और अब हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा कट होके रेडी हो चुका है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो मैंने पहले लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है फ्रंट पार्ट को। अब हम प्रिंसेस कट जॉइंट करेंगे। तो प्रिंसेस कट को हमें हमेशा नीचे की ओर से ही जॉइंट करना होगा। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ की प्रिंसेस कट को हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारा जॉइंट होके रेडी हो चुका है। तो ये रेडी हो चुका है। अब हम गले को फोल्ड करेंगे। तो हमने ये 1.5 इंच की पट्टी कट की थी, उसको फोल्ड करके इस तरह से हम गला पट्टी को गले पे लगाएंगे।
तो हमने ज्वाइंट कर लिया। अब हम इसको अंदर की ओर फोल्ड करते जाएंगे और फिर हम ऊपर की ओर सिलाई लगा लेंगे। हमें 1/2 इंच का गैप छोड़ने के बाद हमें सिलाई लगानी है। पहली सिलाई हम पास से लगाएंगे और फिर जो दूसरी है वो हम 1/2 इंच के गैप रख के लगाएंगे। तो ये हमारा गला स्टिच होके रेडी हो चुका है। अब हम पहले स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम पहले मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे। फिर इसको इस तरह से हम सिले लगाएंगे। फिर इसको हम पलटाएंगे इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। फिर हम इसको चारों ओर से स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमने स्टिच लगा ली है और फिर हम एक्स्ट्रा पार्ट को भी कट कर लेंगे। अब हम ये गोटा पट्टी वाली लेस लगाएंगे स्लीव्स पे नीचे की ओर। तो ये हमारी लेस लग के रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स को बना लेना है। तो हमने दोनों स्लीव्स बना ली है। अब हम बैक वाला पार्ट को कट करेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। इस पर हम शोल्डर 3.5 इंच लेंगे। तो नेक की विड्थ हमारी 2.5 इंच रहेगी। तो इसी तरह से हमें 2.5 इंच पे इस तरह से हमें निशान लगा लेने हैं। और सभी निशानों को जोड़ लेना है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक को रख लेंगे। इस तरह से अच्छे से बिछा लेंगे। और फिर हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। बीच वाला जो हिस्सा है हमारा वो। अब ये मैंने डोरी को पहले से ही बना के रखा था, तो उसमें से हम 2 इंच के टुकड़े कट कर लेंगे। तो ये हमने टुकड़े कट कर लिए हैं। अब हमारे इन दोनों पार्टों पे हमें निशान लगाना है। तो वो निशान भी हम 2 इंच पे ही लगाएंगे। नीचे से हमें 1/2 इंच को छोड़ देना है। फिर निशान लगाना शुरू करना है। तो इस तरह से हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। अब हम यहाँ पे ये जो डोरी का हमने बनाया हुआ था, जो हमने 2 इंच के टुकड़े कट किए थे, उसको हम जो निशान लगाया है वहाँ पे हम अटैच करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे पे भी बना लेना है। फिर ये हमने 2 इंच की पट्टी कट की है, उसको फोल्ड करके हम इसके ऊपर रखेंगे और फिर सिलाई कर लेंगे। फिर हम इसको अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे।
पहले हम इसको सीधा करके ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर अंदर की ओर फोल्ड करेंगे इस तरह से। फिर एक और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमने दोनों तरफ बना लिया है। अब हम इसको फ्रंट पार्ट के साथ जॉइंट करेंगे दोनों के कंधे। तो इस तरह से हमने दोनों के कंधे जॉइंट कर लिए हैं। अब हम कंधों पे देखेंगे कि एक्स्ट्रा कोई पार्ट रह गया होगा तो उसको हम कट कर लेंगे और फिर स्लीव को अटैच करेंगे। तो इस तरह से स्लीव को फोल्ड करके बीच वाला हिस्सा कंधे पे रख के हमें बीच से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें फिर दूसरी ओर सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। तो हमें दूसरी तरफ भी उसी तरह से स्लीव्स को जॉइंट करना है जैसे हमने पहली वाली जॉइंट की थी। तो ये मैंने दोनों जॉइंट कर ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे और पहले साइड में इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और फिर एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह से हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों तरफ कर लेनी है जो मैंने लगा ली है दोनों तरफ। अब हमें नीचे की साइड ये गोटा पट्टी वाली लेस को लगाना है पहले। तो पहले हम इस तरह से नीचे की साइड ये गोटा पट्टी वाली लेस लगा लेंगे। लेस को हमें पहले उल्टा लगाना है क्योंकि इसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे लाइनिंग फैब्रिक की और फिर इसको पलटाएंगे तो ये सीधी हो जाएगी। तो मैंने लगा ली है। अब हम इसके ऊपर 2 इंच की कट की हुई पट्टी लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम 2 इंच की पट्टी जो हमने कट की थी वो लगा लेंगे लाइनिंग फैब्रिक की। तो इस तरह से ये हमारी लग चुकी है पट्टी। फिर हम इसको इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे हम। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ सपोर्ट मी माय चैनल। फिर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे और वो हम 1/2 इंच के गैप पे लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और फिर हम साइड से पहले हम एंड पे सिलाई लगाएंगे और फिर हम अपने नाप के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। तो हमारी स्लीव्स की मोरी 9 इंच की है और हमारी बाजू 12 इंच की। इसी तरह से हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से और फिर हम वेस्ट का भी चौथा भाग ही ले लेंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों तरफ पे सिलाई लगा लेनी है जो मैंने लगा ली है।
अब मैं इसको सीधा कर लूँगी और फिर मैंने डोरी पहले से ही बना रखी है, तो ये पीछे की जो हमने पैटर्न बनाई है उसके अकॉर्डिंग हम सिलाई को डोरी को हम निकाल लेंगे और जिगजैग वाली हम पैटर्न बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी डोरी लग के रेडी हो चुकी है। अब हम डोरी के लटकन बनाएंगे। तो मैंने बुकरम ले ली है 3.5 इंच के, इसी अकॉर्डिंग मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों ले लिया है। तो पहले हम बुकरम रखेंगे, इसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे और इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे। फिर हम इस तरह से इसको चौरस पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें सभी को बना लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। फिर हमें इसके ऊपर ये लेस लगानी है। इस लेस को भी इसके ऊपर हम पहले उल्टा रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने लेस लगा ली है। अब हम इसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट लगा लेंगे। इसी तरह से हमने सभी रेडी कर लिए हैं। अब हम डोरी को एक कोने पे अटैच करेंगे और फिर दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रख के इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। और किसी भी एक कोने के साइड हम थोड़ी सी जगह रखेंगे 2 इंच जितनी, ताकि हम इसको पलटा सकें। एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के बाद हम इसको पलटाएंगे इस तरह से। तो ये हमने पलटा लिया है। और इसके ऊपर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जिस कोने से हमने इसको पलटाया है वो कोना भी दब जाएगा हमारा। हम सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे तो और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड के लटकन बना लेने हैं। फिर हम इसके ऊपर इसी तरह से हमने 3-3 इंच के मेन फैब्रिक के टुकड़े किए थे चौरस, इसको हम इसके ऊपर इस तरह से लटकन की तरह लगाएंगे। हम 2-2 लगाएंगे। आप चाहो तो 3-4, आपको जितना पसंद आई उतना लगा सकते हो। तो ये हमारे लटकन बन के रेडी हो चुके हैं। तो हमारे लटकन इस तरह से दिखेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा ब्लाउज़ बन के, चोली का ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है और ये इसका फाइनल लुक रहेगा इस तरह से फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।